बहुत साल पहले राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक विशाल राज्य था, वीरगढ़। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों की पूजा और यज्ञ के बाद एक रात महल में बच्चे के जन्म की खबर गूंज उठी। पूरा राज्य खुश था, लेकिन उसी रात आसमान में अजीब घटना हुई। काले बादल छा गए, महल की सारी मशालें अपने आप बुझ गईं और महल के बाहर बैठे एक बूढ़े साधु ने कहा, ये बालक राजा तो बनेगा, लेकिन जहां जाएगा विनाश साथ लेकर जाएगा। सब डर गए। राजा ने उस साधु को बंदी बनवा दिया। बच्चे का नाम रखा गया राजकुमार आदित्य। लेकिन धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस नौकर ने बच्चे को पहली बार गोद में लिया, अगले दिन कुएं में मृत मिला, डेथ। जिस दाई ने उसकी देखभाल की, वो अचानक पागल हो गई। लोग फुसफुसाने लगे, राजकुमार मनहूस है। मौतों का सिलसिला। समय बीतता गया। टाइम। आदित्य बड़ा होने लगा। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके आसपास हमेशा अनहोनी होती। जिस घोड़े पर वो बैठता, कुछ दिनों बाद वो मर जाता। सैनिक से वो दोस्ती करता, वो युद्ध में मारा जाता। धीरे धीरे पूरे राज्य में डर फैल गया। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। एक दिन आदित्य ने अपनी मां से पूछा, मां, लोग मुझसे डरते क्यों हैं? रानी की आंखें भर आईं, लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाईं। उसी रात आदित्य ने महल के पीछे वही बूढ़ा साधु देखा, जिसे सालों पहले कैद किया गया था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे जन्म के साथ एक श्राप जुड़ा है। जिसे तुम प्यार करोगे, उसकी मौत तय होगी। आदित्य डर गया। प्यार और विनाश? कुछ साल बाद आदित्य जवान हो चुका था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव की लड़की मीरा से हुई। मीरा बाकी लोगों जैसी नहीं थी। उसे आदित्य से डर नहीं लगता था। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। पहली बार आदित्य को लगा शायद वो श्राप झूठ है, लेकिन जिस दिन दोनों की शादी तय हुई, उसी रात मीरा के पिता की रहस्यमयी मौत हो गई। गांव वाले डर गए। उन्होंने मीरा से कहा, उस मनहूस राजकुमार से दूर रहो। लेकिन मीरा नहीं मानी। शादी के दिन पूरा महल सजाया गया। जैसी ही मीरा मंडप में पहुंची, अचानक आसमान में बिजली कड़की और महल का बड़ा झूमर टूटकर नीचे गिर गया। चीखें गूंज उठी। जब धूल हटी, मीरा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। आदित्य की दुनिया टूट गई। उस दिन से उसने खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया। मनहूस राजा। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र सिंह की भी मौत हो गई और आदित्य को राजा बना दिया गया। लेकिन लोग उसे मनहूस राजा कहने लगे। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, राज्य में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद होने लगीं, बीमारियां फैलने लगीं। लोग कहने लगे, ये राजा नहीं, श्राप है। धीरे धीरे राज्य खाली होने लगा। महल में सिर्फ कुछ सैनिक और नौकर बचे। एक रात आदित्य ने महल के पुराने तहखाने में अजीब आवाज सुनी। वो मशाल लेकर नीचे गया। वहां दीवारों पर खून से बने निशान थे और बीच में वही बूढ़ा साधु बैठा था। साधु हंसते हुए बोला, अब सच जानने का समय आ गया है। श्राप का रहस्य। साधु ने बताया, सालों पहले राजा वीरेंद्र सिंह ने सत्ता पाने के लिए काला तंत्र किया था। उसने एक निर्दोष परिवार की बलि दी थी। मरते समय उस परिवार की औरत ने श्राप दिया, तेरा वंश कभी सुख नहीं देखेगा, तेरा बेटा मौत का कारण बनेगा। आदित्य कांप उठा। उसे समझ आ गया, वो जन्म से मनहूस नहीं था, बल्कि अपने पिता के पाप की सजा भुगत रहा था। आदित्य ने पूछा, इस श्राप को खत्म कैसे करूं? साधु बोला, जिस दिन राजा अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग देगा, श्राप खत्म हो जाएगा। आदित्य समझ नहीं पाया। तभी उसकी नजर मीरा की पुरानी तस्वीर पर गई और उसे एहसास हुआ उसे अपना सिंहासन छोड़ना होगा। आखिरी बलिदान। अगले दिन आदित्य ने पूरे राज्य को बुलाया। लोग डरते हुए महल पहुंचे। आदित्य सिंहासन से उठा और बोला, आज से मैं राजा नहीं हूं,
इस राज्य का दुर्भाग्य मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सब हैरान रह गए। उसने अपना मुकुट जमीन पर रख दिया और अकेला रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे आंधी उठने लगी, आसमान काला हो गया और अचानक तेज बिजली आदित्य पर गिरी। सैनिक दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ जला हुआ मुकुट पड़ा था। आदित्य गायब हो चुका था। मनहूस राजा की वापसी। आदित्य के जाने के बाद धीरे धीरे वीरगढ़ फिर से खुशहाल होने लगा। बारिश वापस आई, बीमारियां खत्म हो गईं, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद महल के नए पहरेदारों ने रात में एक अजीब आदमी को देखा। काले कपड़े, जला हुआ चेहरा और सिर पर टूटा हुआ मुकुट। वो महल की छत पर खड़ा था और धीमी आवाज में कह रहा था, श्राप कभी खत्म नहीं होता। अगली सुबह वो पहरेदार मृत मिले और तब से आज भी लोग कहते हैं, अमावस्या की रात वीरगढ़ के खंडहर महल में मनहूस राजा की आत्मा भटकती है। डर लगता है, कोई मत बोलो।